अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों। मैं हूं इरफान साइंस वाला। जूस की फैक्ट्री के बारे में आज मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। सीजन आ रहा है, जिसने भी ये जूस का कारोबार किया, बस उसने कोई और कारोबार नहीं किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका सीजन लगता है। हर सवाल का जवाब, जो जो सवाल आपके जहन में उठ रहे हैं, उन सभी सवालात के जवाब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, मशीनरी, रजिस्ट्रेशन, बेचेंगे कैसे, मुनाफे की तफसील, हर चीज डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाए इरफान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। जी इब्राहिम भाई, पूछते जाएं जो जो सवाल पूछने हैं। ये जूस क्या है? ये किस तरह का कारोबार है? ये भाईजान दो सवाल आपने कर लिए। जी। ये जूस क्या है? भाई ये जूस फ्लेवर्ड ड्रिंक है। दो जी। तरह से होती है, एक पल्प वाली ड्रिंक होती है और एक होती है फ्रूट ड्रिंक। ठीक है, ये फ्रूट ड्रिंक है और ये फ्लेवर्ड ड्रिंक है। ठीक है, तो ये जूस है जो कि आप घर में एक फैक्ट्री लगा सकते हैं कोने में, उससे तैयार कर सकते हैं और ये 1 साल तक खराब नहीं होता। जी। ठीक है। जिस तरह अभी आपने बताया कि ये पल्प ड्रिंक होती है और एक फ्रूट ड्रिंक होती है, तो क्या ये जो पल्प होता है ये भी हम खुद बनाते हैं? नहीं खुद बनाना पड़ेगा? नहीं, पल्प हम नहीं बनाते, वो बना बनाया पल्प हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और 1300 रुपये पर केजी पल्प है। पल्प क्या होता है? फलों के गुदे को पल्प कहते हैं, जिसकी मदद से इस जूस को तैयार किया जाता है। ये जूस कैसे बनता है? सबसे पहले इसके लिए हमें जूस प्लांट की जरूरत होती है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं घर पे बनाने की, लेकिन वो नुकसान उठाते हैं। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर जूस प्लांट ही काम देता है, क्योंकि उसने 1400 चक्कर घुमाने होते हैं। हाई आरपीएम पे इसकी मिक्सिंग होती है। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए एक डबल जैकेट जूस प्लांट की जरूरत होती है, 100 लीटर के। उसके अंदर हमने पानी डालना है, 80 लीटर पानी, 10 किलो चीनी और 10 किलो पल्प डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और नीचे से बर्नर को ऑन करेंगे। जब टेम्परेचर 90 डिग्री पे चला जाएगा ना, बर्नर को बंद करेंगे और 60 डिग्री पे बोतल के अंदर भर लेंगे। अब आपका जूस बिल्कुल इस तरीके से तैयार है। 1 साल तक ना खराब होगा ये, ना इसका कलर चेंज होगा, ना इसका कोई टेस्ट चेंज होगा। हर तरह से ये बिल्कुल ओके जूस आपका तैयार हो जाएगा। फैक्ट्री कैसे लगाएं? फैक्ट्री लगाने के लिए तो सबसे पहले जूस प्लांट का मैंने आपको बता दिया। ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है 15,000 रुपये में, और 1,90,000 रुपये का 100 लीटर वाला जूस प्लांट होता है, डबल जैकेट में, स्टील के अंदर। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फिलिंग मशीन। सिंगल नोजल फिलिंग मशीन है 35,000 रुपये की। ठीक है, बाकी रॉ मटेरियल वगैरह ले लें तो 3 लाख रुपए में जूस प्लांट आपका लग जाएगा। और अगर आप इसको बड़े स्केल पे और प्रोफेशनल तरीके से करेंगे ना, तो फिर आपको ये लेबल जो है ना, इसके आप लेबल देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ये लेबल है, तो ये लेबल आपको अपने नाम के ही प्रिंट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, और लेबल प्रिंटिंग पे तकरीबन आपका 4 से 5 लाख रुपए खर्चा आएगा। इसके लिए सिलेंडर बनते हैं, कम से कम 70 किलो प्रिंटिंग होती है। तो अगर बड़े स्केल पे काम करना है तो 10 लाख रुपए, छोटे स्केल पे काम शुरू करना है तो आपका जो है ना जूस तकरीबन 3 लाख रुपए से जूस का कारोबार शुरू किया जा सकता है। जिस तरह आपने बताया कि इसके लिए ट्रेडमार्क भी करवाते हैं, ठीक है, तो फूड अथॉरिटी से भी इसको पास करवाना लाजमी है? जी, फूड अथॉरिटी से पास करवाना लाजमी है। अगर आपका अपने नाम का लेबल लगा होगा, फूड अथॉरिटी इसको पास करेगी। अगर आपके अपने नाम का लेबल नहीं है तो फूड अथॉरिटी इसको पास नहीं करेगी। हाँ, अगर फूड अथॉरिटी से पास करवाना है तो अपने नाम के ट्रेडमार्क करवाएं, यानी कि अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाएं। ठीक है, वो हमारी कंपनी ये सर्विसेज देती है कि हम रजिस्टर करके दे देते हैं। ठीक है, लेबल भी हम ही बना कर दे देते हैं। लेबल पे जो कुछ लिखना है वो सारा कुछ हमें पता है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह हर चीज हम लिख के दे देते हैं। और उसके बाद जब बोतल आपकी तैयार हो जाएगी ना, फिर हमने इसको फूड अथॉरिटी के ऑफिस में लेके जाना है। फूड अथॉरिटी इसको पास करेगी, आपकी फैक्ट्री में आएगी, विजिट करेगी और इसका लाइसेंस आपको दे देगी। मैंने बहुत से लोगों को ये जूस का काम करवाया,
जिन्होंने माशाल्लाह फूड अथॉरिटी से लाइसेंस ले लिए। हम ये कारोबार क्यों करें? बड़ा अच्छा सवाल है। क्यों करें? पैसा कमाओ भाई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये नकद पे है, ऐसा बिजनेस है जो उधार नहीं है, टोटल कैश पे है। तीसरा पॉइंट ये है कि लोगों को ना बेचने की बड़ी टेंशन रहती है कि बेचेंगे कैसे। ये एक ऐसा काम है कि आपने बनाना बाद में है, ऑर्डर पहले आने हैं आपको, यानी कि सीजन में इसकी डिमांड पूरी नहीं होती। ठीक है। चौथा ये है कि बनाना बहुत आसान है। पांचवा ये है कि इसके लिए कुछ थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, घर के कमरे में लग जाता है। तो इसलिए ये बिजनेस जो है ना, बहुत अच्छा बिजनेस है, इसलिए इसको करें। आपने अभी तक कितने लोगों को इस कारोबार में कामयाब करवाया? तकरीबन 50 से जायद लोगों को माशाल्लाह जो कामयाबी के साथ इसको चला रहे हैं। आपका एड्रेस और फोन नंबर भी बता दें। हमारा बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर है इरफान साइंस वाला बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड है लाहौर में, शेर शाह कॉलोनी, रायवन रोड, लाहौर। मोबाइल नंबर है 0309 614 1114, 0309 614 1115। कौन कौन ये कारोबार कर सकता है? इसको तो हर शख्स कर सकता है, पढ़ा लिखा होना कोई बड़ी जरूरत नहीं है। ठीक है, हर उम्र के लोग कर सकते हैं, शुरू करने की देर होती है। बाकी जो कारोबारी सोच समझ सलाहियत रखता है ना, जिसका माइंड सेट बिजनेस का है कि वो बिजनेस करना चाहता है, उसको चाहिए कि वो ये बिजनेस करे। जिस तरह आपने बताया इसके लिए फिलिंग मशीन होती है, ठीक है, फिर एक जूस का वो प्लांट होता है 100 लीटर वाला मिक्सर होता है, वो तो बहुत बड़ी जगह के लिए उसके लिए दरकार होगी। नहीं नहीं, ये इसके लिए सिर्फ एक कमरा ही काफी है। हमारा बंदा जाएगा, सारा प्लॉट इंस्टॉल करेगा, बनाना सिखाएगा। कोई इसके मतलब एक कमरा काफी है बस, और कोई ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है इसके लिए। क्या ये प्लांट घरेलू बिजली और गैस पे चल सकता है? जी, इसके ऊपर सिर्फ हाफ एचपी की मोटर लगी हुई है, यानी कि लगातार अगर ये 8 घंटे चले तो इसने सिर्फ 3 यूनिट लेने हैं बस बिजली के। और 8 घंटे लगातार चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ मिक्सिंग के लिए आपने चलाना है। ठीक है। और घरेलू गैस पे ही चलेगा बिल्कुल। क्या इस कारोबार के लिए कोई टैक्स वगैरह की भी जरूरत होती है? नहीं, शुरू में जरूरत नहीं है कि अपना ट्रेडमार्क करवा के ना काम शुरू कर सकते हैं, यानी कि अपना ब्रांड रजिस्टर कर दें। इसकी मिसाल इस तरह से समझ लें कि जब बच्चा पैदा होता है ना, यूनियन काउंसिल में उसका नाम दर्ज करवाते हैं। इसी तरीके से जब एक बिजनेस शुरू किया ना, इसका एक नाम दर्ज आपने करवा देना है। ठीक है। तो नाम दर्ज करवाने पे किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं होता। हाँ, अल्लाह बरकत दे, काम बढ़ जाए तो आप फिर फाइलर भी हो जाएं, एमटीएन भी बनवाएं, और प्रॉपर जो है ना कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, फर्म रजिस्टर करवाएं, वो फिर बाद के मामला है। शुरू आप छोटे से शुरू कर सकते हैं। इस कारोबार में नुकसान के क्या क्या अंदेशे हैं? एक ही सूरत में नुकसान होता है, जब कोई बना लेता है और बेचता नहीं। दूसरा ये है कि मैंने भी जब ये बिजनेस शुरू किया तो मुझे कोई पिछले सीजन में नुकसान हुआ, शुरू में ना 7-8 लाख रुपए का लॉस हुआ। वो लॉस इस वजह से हुआ कि मैं खुद सर पे नहीं बैठता था ना, टीम के वक्त नहीं होता था। तो मैंने सैलरी पे शुरू में लड़के रखे, तो वो उसमें वो मोटिवेशन नहीं थी। फिर मैंने बंदे के साथ पार्टनरशिप की, तो मुझे इसमें फायदा हुआ। जब हर बैच आपके सामने तैयार नहीं हो रहा, आपका फोकस इतना नहीं रहता, और अगर थोड़ा सा ये कच्चा रह जाए या उन्होंने कोई चीज कम ज्यादा डाल दी लेबर ने, तो इसका खराब होने का अंदेशा होता है। ठीक है, कभी ये नीचे बैठ जाएगा, कभी इसका कलर चेंज हो जाएगा, कभी इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, कभी नीचे वाइट वाइट शो हो जाएगा, मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी कंट्रोल करते हैं ना, हर बैच अपनी निगरानी बनवाते हैं, तो फिर इसमें कोई नुकसान वाली इंशाल्लाह बात कोई नहीं। अगर काम ना चले तो मशीन वापस हो जाएगी? ये एक अच्छा सवाल है। इसमें ये है कि हमारी कंपनी क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी है, तो टैक्स की जो कटौती होगी वो करके इंशाल्लाह हम अपने कस्टमर के साथ ताउन करते हैं। हम ये कहते हैं कि खरीदा हुआ माल वापस भी हो सकता है, तब्दील भी हो सकता है, लेकिन वो कटौती वगैरह जरूरी है, वो कन्फर्म बात है, वो होनी है कुछ ना कुछ। क्या आपकी जो अपनी कंपनी है वो रजिस्टर्ड है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी। जिस तरह आपने बताया इसका रॉ मटेरियल भी अभी आपने बताया, ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमारी कंपनी है पंजाब ट्रेडर्स, ये रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। मुल्तान में है हमारी कंपनी मुल्तान ट्रेडर्स, वो भी पूरे पाकिस्तान में मटेरियल सप्लाई करती है। तो उसका कोई टेंशन नहीं है। अगर मटेरियल लेना है, बोतल लेनी है, लेबल लेना है, ढक्कन पल्प कुछ भी लेना है ना,
तो 0304 614 1313 ये इनका मोबाइल नंबर है पंजाब ट्रेडर्स का, इस पर रब्ता करके आप ले सकते हैं। इसके बनाने का जो फॉर्मूला है क्या वो भी आप प्रोवाइड करेंगे? जी, हर एक बंदा जो मशीनें बनाता है ना, वो ये तो कहता है कि मैं मशीन बनाता हूँ, मैं सिखाता हूँ, फलां करता हूँ, लेकिन वो बंदा नहीं मिलेगा आपको कि वो कहे कि मैं, मेरी फैक्ट्री भी है, मैंने इसमें बिजनेस को खुद भी किया, इसमें लॉस भी किया, इसमें प्रॉफिट भी कमाया, ठीक है, और इसकी प्रोसेसिंग और फार्मूला भी मेरे पास है। वो बंदा नहीं मिलेगा, वो हम बैठे हैं। हम कहते हैं कि भाई हमने चलाई फैक्ट्री, आज भी माशाल्लाह चला रहे हैं, इसके फार्मूला भी हम अच्छे अच्छे का जो फार्मूला है वो देंगे। यानी कि हम ये दावा करते हैं कि मेरी ये वाली जूस की बोतल रख लें, ठीक है, और शेजान की रख लें, तो कस्टमर एक घूंट ये पी ले और एक वो पी ले, तो शेजान छोड़ के ये वाले उठा लेगा, और ये छोटी बात नहीं होती, और ऐसे हुआ है। जिस तरह आपने बताया कि फॉर्मूला भी आप देंगे, ठीक है, हम्म। तो फॉर्मूला तो ले लिया कस्टमर ने, तो उसकी जो ट्रेनिंग होगी क्या वो भी आप प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल फ्री हम ट्रेनिंग देते हैं। इतवार वाले दिन, हर इतवार को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली जूस बना के दिखाते हैं, बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, और बेचना भी सिखाते हैं, बनाना भी सिखाते हैं, बिल्कुल हम ट्रेनिंग देंगे। सारे सवाल क्लियर जी। हो गए हैं? कोई और किसी भी किस्म का अगर सवाल है तो इसके पूछें। थोड़ी सी मुनाफे की तफसील आप बता दें। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक ही बोतल है, या हम इस बोतल की अगर फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, तो जो पल्प है ना वो है 1300 रुपये पर केजी, ठीक है, 1300 रुपये का पल्प आ गया, और 10 किलो चीनी तकरीबन 1400 की लगा लें, 2700 रुपया हो गया। बाकी जो है ना आपने गैस का खर्चा लगा लें, ठीक है, और बिजली का लगा लें, तो तकरीबन आपके जो है ना 3000 लगा लें। 3000 में आपका, 3000 नहीं सॉरी, कितना बन जाएगा, 3000 ही बन जाएगा ना, हाँ, 3000 रुपये में आपका 100 लीटर जूस तैयार हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 1 लीटर आपको कितने का पड़ेगा, 30 रुपये का। ये 1 लीटर जो इसके अंदर लिक्विड है ना जूस, 30 रुपये का तैयार होके पड़ेगा, खाली लिक्विड ओनली। ये जो लेबल है ना, 10 रुपये का लेबल लगा लें, 40 रुपये आ गया। बाकी आप पेट के लिए लिफाफा होता है 2 रुपये का, वो लगा लें, 42 रुपये हो गया। बोतल लगा लें 15 रुपये की, ठीक है, तो तकरीबन ये आपका हो जाएगा 57। जमा 15, 57 हो गया। लेबर, बिजली, बिल्टी, हर चीज लगा के आप 65 लगा लें, ठीक है, 65 रुपये में ये तैयार होके पड़ती है आज के दिन। और जो मैं कह रहा हूँ वो प्रैक्टिकली प्रूव भी करूंगा, मटेरियल भी दूंगा, मशीन भी दूंगा, रजिस्ट्रेशन भी करके दूंगा, हर चीज। यानी कि 65 रुपये में ये तैयार होके पड़ेगी। होलसेल रेट इसका रखना है 100 रुपया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और मेंटेनेंस के खर्चे भी लगा के आप 70 लगा लें। होलसेल रेट क्या है, 100 रुपया, यानी कि 1 लीटर वाली बोतल पे 30 रुपये बचता है। और 100 लीटर वाले जूस प्लांट से दिन का 1000 लीटर आप बना सकते हैं, यानी कि एक बोतल पे 30 बनाए तो एक दिन का 30,000 बनता है, ठीक है। और बाकी जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहें तो कर लें। जूस का तो यह है कि जिसने एक प्लांट लिया, फिर उसने दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, तो ये काम माशाल्लाह अच्छा काम, चलने वाला काम है, लेकिन सीजनल। सर्दियों में जो है ना आप चॉकलेट का कर लें बिजनेस, जिस तरह से। अच्छा इरफान भी थोड़ा ये भी बता दें कि सीजनल मतलब। सीजनल का मतलब ये गर्मियों का काम है ना। अब पाकिस्तान में सर्दियां कितने महीने आती हैं आपको ही पता है। अच्छा, मेरे पास ना सीजन में लोग आते हैं, मई में, जून में, जुलाई में, भाई जूस का काम करना है। अब जब वक्त है ना शुरू करने का, अब सब सोए हुए हैं। पॉइंट समझ आ रहा है ना? जी। यानी कि अभी जो है ना कुछ लोग जो प्रीवियस हमारे साथ अटैच है ना पिछले 2-3 सालों से, वो तो आ रहे हैं, उनको तो पता है ये सीजन है, यहाँ इस सीजन में मशीनें वगैरह तैयार करनी होती हैं और फला फला। जैसे ही आपका 1 फरवरी से सीजन स्टार्ट होगा ना, तो उनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। बड़ी कंपनियां करती भी ऐसे ही हैं। अगर जूस का भी किसी ने काम करना है ना, तो ये इस टाइम गोल्डन टाइम है। अगर अब शुरू कर लोगे ना, पूरा सीजन भरपूर तरीके से पैसा कमाओगे। जैसे जैसे लेट आएंगे ना लोग, वैसे वैसे समझ लो सीजन आउट होगा। अभी तो लोग समझ रहे हैं ना सर्दियां हैं, सर्दी 15 दिन की और रह गई है बस, उसके बाद मौसम चेंज हो जाना है और जूस की डिमांड शुरू हो जानी है। और ये इसकी पीक पे डिमांड रहती है जुलाई तक, क्योंकि जुलाई में भी गर्मी तो होती है, जी। लेकिन वो मैंगो आ जाते हैं मार्केट के जी। अंदर,
जिसकी वजह से इसकी डिमांड में फर्क पड़ता है। यानी कि अगर पहले 5 अगर आपके जाते हैं ना डालें, तो फिर वो 4 पे हो जाएंगे, फिर 3 पे हो जाएंगे, यानी कि प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है। जैसे जैसे इसकी प्रोडक्शन कम होगी, आपने चॉकलेट की प्रोडक्शन ज्यादा कर देनी है। ठीक है। तो इस तरह से ये काम। और कोई चीज पूछना चाहेंगे आप? नहीं इरफान भाई, आपने सारे सवालात के जवाब तो दे दिए। ठीक है। अगर आपका भी किसी का भी कोई सवाल है और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, मजीद कोई मालूमात लेना चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और जूस की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो हमारा एड्रेस है जी लाहौर में शेरशाह कॉलोनी, राइवन रोड लाहौर, और मुल्तान में भी हमारा बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर है। दोनों के नंबर हम स्क्रीन पे दे देंगे। आप भी राब्ता करके फैक्ट्री लगा सकते हैं। याद रखें ये सीज़न शुरू हो रहा है, ये वक्त है कि आप इस जूस के काम में इन हो जाएं। डेफिनेटली हमने भी मशीनें वगैरह बनानी है, तो हमें भी 10 से 15 दिन चाहिए होंगे ताकि हम आपका ऑर्डर कंप्लीट कर सकें। और अगर ये बिज़नेस करना चाहें ज़रूर रब्ता करें। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान, अपने दोस्त, अपने भाई इरफान साइंस वाला को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।